दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम सीखेंगे सबत के बारे में कि सबत है क्या। दोस्तों यहूदियों का हफ्तावार आराम और प्रस्तश का दिन सबत कहलाता है। सबत का इजरा तख्लीक के दुनिया के वक्त हुआ। तख्लीक की कहानी का अख्ताम 7वें दिन को पाक ठहराने से होता है। पैदाइश की किताब पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा ने सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। दोस्तों पैदाइश की किताब पहली किताब है तौरात शरीफ की। दोस्तों पैदाइश की किताब में किसी ख़ास दिन को सबत नहीं कहा गया, लेकिन तूफ़ान नूह के सिलसिले में 7 दिन के अरसे का मुतअद्दिद मरतबा ज़िक्र आया है। दोस्तों इसके अलावा इसका ज़िक्र हज़रत याकूब की हारान में शादी के सिलसिले में भी आता है। दोस्तों पैदाइश की किताब उसके 29वें बाब से ज़ाहिर होता है कि उस ज़माने में लोग 7 दिनों के हफ्ता से वाकिफ़ थे। दोस्तों बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर नंबर 16 से पेशतर सबत का ख़ास जिक्र नहीं आता। खुदा ने बनी इसराइल को बियाबान में कोहे सीना तक पहुँचने से पेशतर खाने के लिए मन दिया। दोस्तों ये मन छठे दिन मिकदार से दुगना दिया जाता था ताकि वो 7वें दिन आराम करें। मूसा ने लोगों से कहा, खुदावंद का ये हुक्म है कि कल खास आराम का दिन यानी खुदावंद का मुकद्दस सबत है। जो तुमको पकाना हो पका लो, और वो जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखो। दोस्तों खरूज की किताब 16 बाब में लिखा है कि इसके थोड़े अरसे के बाद खुदावंद ने उन्हें कोहे सीना पर अहकाम अशरा दिए। अहकाम अशरा मतलब 10 हुक्म। चौथे हुक्म में बनी इसराइल को 7वें दिन को पाक मानने के लिए कहा गया। दोस्तों लावियों के अहकाम में सबत का जिक्र बार बार आता है। ये खुदावंद की परस्तश के लिए मुकद्दस मजमा का और ये याद दहानी कराने का दिन था कि खुदा ने उन्हें पाक किया है। दोस्तों 40 साल बाद मूसा ने बने इसराइल को याद दिलाया कि खुदा ने उन्हें सबत का दिन पाक मानने का हुक्म दिया था और उसे मानना उनकी ख़ास जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा उन्हें मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया था। दोस्तों बनी इसराइल जब बाबल में असीर थे तो बाबलियों में महीने के 7वें, 14वें, 19वें, 21वें और 28वें दिन में बाज़ चीज़ों से परहेज़ किया जाता था, लेकिन 19वां दिन 7 दिनों की तरतीब को तोड़ देता था। मज़ीद ये कि इब्रानियों में सबत आराम, प्रस्तश और अलाही शफ़क़त का दिन था, ना कि बाज़ चीज़ों से ममानियत का। दोस्तों हज़रत मूसा के ज़माने के बाद बाज़ औक़ात सबत को नए चांद के त्यौहार के साथ बयान किया गया है। दोस्तों अंबिया ने हमेशा सबत की हुर्मत को कायम किया और उससे बेवफाई बरतने पर बनी इसराइल को कसूरवार गर्दाना। उन्होंने इसराइल के सबत की बेहुरमती करने के गुनाह का इकरार भी किया। दोस्तों सबत का तकद्दस इस बात से ज़ाहिर होता है कि सबत के रोज़ 2 बरे कुर्बान किए जाते थे, जबकि हफ्ते के दूसरे दिनों में सिर्फ एक बरा ही कुर्बान किया जाता था। इस दिन नज़र की 12 रोटियां भी खुदावंद की मेज़ पर रखी जाती थी। दोस्तों सबत के दिन के हुक्म को जो जानबूझकर तोड़ता था उसकी सज़ा मौत थी। दोस्तों एक इस्राएली सबत के दिन अपने घर में आग भी नहीं जला सकता था। ज़बूर 92 में जो कि सबत के लिए लिखा गया था, खुदावंद की परस्तश और कामों में खुशी ज़ाहिर की गई है। दोस्तों फ़ारसी दौरे हुकूमत में नहमिया नबी ने उन लोगों को जो सबत के दिन कारोबार करते थे सख्त तनबीह की और उनके खिलाफ सख्त इक़दामात किए। दोस्तों असीरी के ज़माने में इबादत खानों के वजूद में आने से सबत, प्रस्तच, शरीयत का मुतालिया करने और आराम का दिन बन गया। दोस्तों 168 कबल मसीह मुकाबियों की जंग बनी इसराइलियों के साथ शुरू हुई। दोस्तों इस जंग में यहाँ तक सबत का एहतराम किया गया कि वो अपनी हिफाजत में लड़ने की बजाय कत्ल होना मंजूर करते थे। जब 1000 यहूदी कत्ल कर दिए गए तो फिर उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई सबत के दिन उन पर हमला करे तो वो अपनी हिफाजत के लिए लड़ें, लेकिन खुद किसी पर हमला ना करें। दोस्तों अज़रा नबी और मसीही ज़माने के दरमियानी अरसे में फ़कीहों ने शरीयत के तहत ज़िंदगी बसर करने के सिलसिले में बेशुमार पाबंदियों का इजाफ़ा कर दिया। तलमूद की किताब में सबत की पाबंदियों के बारे में तफसीलात से 2 अबवाब दर्ज हैं
उनमें से एक में सबत के दिन 39 कामों से मना किया गया है। दोस्तों, सबत के दिन अगर कोई अपने जिस्म पर लिखे तो मुजरिम है, लेकिन अगर कोई स्याह स्याल से, फलों के रस से या सड़क पर मट्टी पर रेत में या किसी ऐसी चीज़ पर जो कायम ना रखे लिखे तो वो मुजरिम नहीं है। दोस्तों, खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, ऐ शरह के आलमो, तुम पर अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना मुश्किल है आदमियों पर लाते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह का यहूदी मजहबी रहनुमाओं से खास तौर पर दो बातों पर इख्तलाफ पैदा हुआ, उनका अल मसीह होने का दावा और सबत को मानने के बारे में अहकामात। दोस्तों, रब्बी सबत के मुतल्लिक़ ये सिखाते थे कि वही सब कुछ है, जबकि मसीह ने सिखाया कि सबत आदमियों के फ़ायदे के लिए है और इंसान की ज़रूरियात को सबत की शरीयत पर तरजीह हासिल है। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह भी बिला नागा सबत के दिन इबादत खाने में जाते थे। इब्तदाई मसीही जो ज़्यादातर यहूदी थे 7वें दिन को सबत मानते थे, लेकिन मसीह खुदावंद के जी उठने के दिन से जो उनकी ज़िंदगियों में मुबारक तरीन दिन था, उन्होंने हफ्ते के पहले दिन से इबादत के लिए जमा होना शुरू कर दिया। दोस्तों, अमाल की किताब और उसके 2 बाब में लिखा है, और इस दिन को खुदावंद के दिन का नाम दिया गया। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को हुक्म देता है कि वो हफ्ते के पहले दिन अपने नजराने और चंदा कलीसिया में लाएं। दोस्तों, जब यहूदियों और मसीहियों में इख्तलाफात और जुदाई की खलीज ज़्यादा वसी हो गई तो मसीहियों ने सबत को मानना तर्क कर दिया और परस्तश के लिए सिर्फ खुदावंद के दिन में जमा होने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।